नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। चलिए, टॉपिक का नाम है, देखिए, बीएस ब्लूम टैक्सोनॉमी। यहाँ से पेपर में हर वर्ष 1 नंबर क्वेश्चन फंसता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो आज आपके लिए होने वाली है यूपी टेट 2026 के लिए। ठीक है, अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस करिएगा। अगर साइकोलॉजी आपको अच्छे से पढ़नी है, अच्छे से तैयारी करनी है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। रोजाना मैं आपको 50 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आंसर सेंड करता हूँ, तो उससे तैयारी आपकी बहुत ही मजबूत होगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिएगा, वीडियो आपका स्टार्ट हो चुका है। तो जैसा कि आपको ज्ञात है, आप सीखने जा रहे हो बीएस ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो देखो, बीएस ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत एक आपको ध्यान रखना है, कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव का मतलब है ज्ञानात्मक पक्ष। इसके बाद है अफेक्टिव डोमेन, यानी अफेक्टिव का मतलब है भावात्मक पक्ष। इसके बाद में साइकोमोटर डोमेन, यानी मनोज्ञात्मक पक्ष। तो चलिएगा, अब देखिए, यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान में रखनी है। देखो, आपसे पूछेगा, आप ये बताओ, ज्ञानात्मक जो आपका पक्ष है, इसकी खोज किसने की है। ठीक है, तो आपको ये बताना है, बीएस ब्लूम को याद रखना है, ब्लूम को याद रखना है। और जो सन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, 1956 बीएस ब्लूम ने कॉग्निटिव डोमेन, ज्ञानात्मक पक्ष की बात की है। इसको अच्छे से इन्हीं ने समझाया है। ठीक है, तो इन्हीं का नाम आपको ध्यान रखना है ज्ञानात्मक पक्ष के लिए। अब देखिए अफेक्टिव, ठीक है, अफेक्टिव डोमेन यानी भावात्मक पक्ष। तो इनके लिए नाम आपको ध्यान रखना है कर्थवाल का। ठीक है, कर्थवाल का नाम आपको ध्यान रखना है। कर्थवाल के साथ साथ एक नाम और ध्यान रखना, मसीहा का नाम भी आ सकता है। ठीक है, कर्थवाल एवं मसीहा ये दोनों ही इसी के लिए जाने जाते हैं, अफेक्टिव डोमेन के लिए। ठीक है, भावात्मक पक्ष के लिए। सन जरूर याद रखना, ये है 1964 आपको ध्यान रखनी है। और तीसरा जो पक्ष है वो है आपका साइकोमोटर डोमेन, यानी कह सकते हो आप मनोज्ञात्मक पक्ष। ठीक, इसको जो दिया है वो दिया है सिम्पसन ने। किसने दिया है? सिम्पसन ने। तो सिम्पसन को भी आपको ध्यान रखना है और सन याद रखनी है 1963 यानी 1963। ठीक है, तो ये तीनों नाम आपके जुबान पे रटे होने चाहिए। यानी कह सकते हो बीएस ब्लूम टैक्सोनॉमी का वर्गीकरण आप पढ़ रहे हो, तो वर्गीकरण में पहला है कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, तो ज्ञानात्मक पक्ष की बात किसने की है? बीएस ब्लूम 1956। अफेक्टिव का मतलब भावात्मक पक्ष की जहाँ भी बात आएगी तो 1964 कर्थवाल एवं मसीहा का नाम याद रखना है, कर्थवाल एवं मसीहा। साइकोमोटर यानी आप जहाँ पे मनोज्ञात्मक पक्ष की बात आएगी तो सिम्पसन को याद रखना है 1963 में। इसका वर्गीकरण हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ट्रिक बेहतरीन ट्रिक होगी और जिससे कि आराम से आपको चीज़ों को याद हो जाएगा, कोई कठिन नहीं हो लगेगा आपको। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब अच्छे से कंटेंट को पढ़ लेंगे उसके बाद एमसीक्यूज को लगाएंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिएगा, वीडियो को देखिए, स्टार्ट तो हो चुका है बीएस ब्लूम का वर्गीकरण, यानी कह सकते हो बीएस ब्लूम टैक्सोनॉमी। देखो, इसमें जो पहला वाला है वो है आपका कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, यानी ज्ञानात्मक पक्ष या फिर संज्ञानात्मक पक्ष। ठीक, ये क्या है? देखो, यह क्षेत्र बुद्धि, ज्ञान, सोचने, समझने और समस्या समाधान करने से संबंधित है। यानी जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है ये क्या है? ये क्षेत्र बुद्धि, ज्ञान, सोचने, समझने और समस्या समाधान करने से संबंधित है। इसको आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? 1956 आपको ध्यान रखना है। ठीक, 1956 क्या ध्यान रखना है? 1956 में ज्ञानात्मक जो वर्गीकरण है इसको जो है रिप्रेजेंट किया है किसने? बीएस ब्लूम ने। तो याद रखना है बीएस ब्लूम के लिए।
ठीक है, BS ब्लूम के लिए 1956 आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो इसको आपको समझना है, चलो किस प्रकार से वर्गीकरण किया है। देखो हम चलेंगे निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, पेपर में क्या पूछा जाएगा ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। पेपर में ये पूछा जाएगा, आप ये बताओ संज्ञानात्मक क्षेत्र का निम्नतम स्तर क्या है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो निम्नतम स्तर है वो दोस्तों ये ज्ञान है। ये क्या है, ये निम्नतम स्तर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ। निम्नतम स्तर आपसे पूछा जाएगा, क्या है, निम्नतम स्तर आपसे पूछा जाएगा। तो संज्ञानात्मक पक्ष का जो निम्नतम स्तर है वो क्या है, आपका ज्ञान है। ये बात आपको नोट करनी है। इसके बाद आपसे पूछेगा उच्चतम स्तर बताओ। तो इस उच्चतम स्तर जो है वो मूल्यांकन है। ये क्या है, ये उच्चतम स्तर है। ठीक है, ये क्या है, ये उच्चतम स्तर है। तो इसको आप मिस मत करिएगा। उच्चतम स्तर पूछे तो मूल्यांकन होगा, निम्नतम स्तर पूछे तो आपका ज्ञान होगा। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। अब कैसे याद करनी है इस टेबल को वो मैं आपको याद करवाऊंगा। देखो पहले नंबर पे है इसमें ज्ञान, ज्ञान। इसके बाद आएगा बोध यानी कंपैरिजन। ज्ञान का मतलब नॉलेज, बोध का मतलब है कंपैरिजन। इसके बाद है अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन। इसके बाद है विश्लेषण यानी एनालिसिस। इसके बाद आएगा संश्लेषण यानी सिंथेसिस। और इसके बाद आएगा क्या है, मूल्यांकन यानी इवोल्यूशन। 6 आपको ये टोटल याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो ज्ञान में क्या है, तथ्यों और जानकारी को याद करना होता है। बोध में क्या है, किसी बात को समझकर अपने शब्दों में बताना है। और अनुप्रयोग में क्या है, सीखी हुई बातों को व्यवहार में लाना है। ठीक है, विश्लेषण में क्या है, किसी वस्तु को भागों में बांटकर समझना है। और संश्लेषण में क्या है, नए विचार, योजना या रचना का निर्माण करना है। मूल्यांकन में क्या है, किसी वस्तु या विचार का निर्णय करना है। अब इसका क्रम कैसे याद रखोगे वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि क्रम पेपर में लगाने को आएगा। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, अगर कठिन बनेगा तो वो क्रम आपसे पूछेगा। क्रम कैसे याद रखोगे वो मैं आपको याद करवाऊंगा। चलिए शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप बने रहिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये आपके काम की है। ठीक, आपको याद रखना है KCAASC। क्या याद रखना है, KCAASC, KCAASC। के का मतलब है नॉलेज, कंपैरिजन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवोल्यूशन। ये इसका जो क्रम है ये क्रम आपको ध्यान रखना है। अब इस क्रम में जो निम्नतम स्तर है आपका वो आपका नॉलेज है। नॉलेज आपका निम्नतम स्तर है और ये आपका इवोल्यूशन जो है ये आपका उच्चतम स्तर है। तो ट्रिक आपको याद रखना है KCAASC। अगर ये वर्ड आप याद रखोगे, अल्फ़ाबेट हैं ये आप याद रखोगे KCAASC, तो जो क्रम से लगाने को क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो कॉग्निटिव डोमेन है ये उम्मीद करूँगा समझ में आपके आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए अगली स्लाइड को देखिएगा। अगली स्लाइड क्या है, अगली स्लाइड है आपकी अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, तो इसको भी आराम से समझिएगा। अफेक्टिव डोमेन यानी भावात्मक पक्ष। ठीक, भावात्मक पक्ष, इसमें क्या होता है, यह क्षेत्रों, भावनाओं, रुचियों, मूल्यों और दृष्टिकोण और चरित्र निर्माण से संबंधित है। तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, अफेक्टिव के लिए मैंने आपको याद कराया था, आपको ध्यान रखना है कर्थवाल का नाम, किसका नाम, कर्थवाल का नाम याद रखना है, एवं मसीहा का नाम याद रखना है, किसका, मसीहा, कर्थवाल एवं मसीहा का नाम याद रखना है। सन याद रखनी है, कब कितनी बताई थी, 1964 बताई थी मैंने, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कौन से वैज्ञानिक, कर्थवाल एवं मसीहा, सन 1964। अफेक्टिव डोमेन यानी भावात्मक क्षेत्र को जो वर्गीकरण किया है वो इन्होंने ही किया है, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। तो चलिएगा समझिए। देखो अब यहाँ पे ध्यान से आपको समझना है निम्नतम स्तर और उच्चतम स्तर इसके कौन से हैं। पॉइंट जो बनेगा वो यहीं से बनेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो देखो इसमें जो निम्नतम स्तर है आपका, जो निम्नतम स्तर है आपका वो कौन सा होगा, क्या ग्रहण करना होगा या फिर चरित्रीकरण होगा, तो ये आपको बताना है। ठीक है, या ग्रहण करना होगा या फिर चरित्रीकरण है।
तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ग्रहण करना, जो ये ग्रहण करना है ये आपका निम्नतम स्तर है। ये आपका क्या है? निम्नतम स्तर है, निम्नतम स्तर, ये आपको ध्यान रखना है। भावात्मक क्षेत्र का निम्नतम स्तर है वो है ग्रहण करना। अपने जो पढ़ेंगे इसका वर्गीकरण वो निम्न से उच्च की ओर पढ़ेंगे, ठीक है। और जो आपका जो चरित्रीकरण है ये आपका क्या है? उच्चतम स्तर है। भावात्मक पक्ष का क्या है? ये उच्चतम स्तर है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। चलिए अब देखो क्या क्या याद रखना है। पहले नंबर पे है निम्नतम जो स्तर है वो है ग्रहण करना यानी रिसीविंग, ये है रिसीविंग। दूसरे नंबर पे है रिस्पॉन्डिंग, क्या है? रिस्पॉन्डिंग यानी प्रतिक्रिया करना, ठीक है। तीसरे नंबर पे है बॉलिंग यानी मूल ग्रहण या फिर मूल्यांकन। चौथे नंबर पे है इसमें देखिए ऑर्गेनाइजेशन, क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखिए चरित्रीकरण या फिर करेक्टरलाइजेशन, ठीक। किसी बुक में आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे मैंने आपको 5 ये बताए हैं, तो किसी बुक में हो सकता है आपको 6 भी देखने को मिल सकते हैं। ये मैं नहीं कहूँगा कि ये 5 फिक्स है, ये किसी बुक में 6 भी दे रखे हैं, ठीक है। फिलहाल निम्नतम स्तर और उच्चतम स्तर को याद रखिएगा, वहीं से क्वेश्चन बनेगा। अब ग्रहण करना का मतलब क्या है? देखो, किसी बात, घटना या समस्या पर ध्यान देना और उसे स्वीकार करना। प्रतिक्रिया करना यानी रिस्पॉन्डिंग क्या है? किसी गतिविधि, घटना या विचार पर प्रतिक्रिया देना। मूल्य ग्रहण यानी किसी मूल्य को स्वीकार करना और उसे महत्व देना है। संगठन अलग अलग मूल्यों को समझकर उन्हें जीवन में व्यवस्थित करना है। चरित्रीकरण मूल्यों का व्यवहार में स्थायी रूप से समाहित करना है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यहाँ से कोई भी कुछ भी नहीं पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या पूछेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखोगे ये ध्यान रखो। देखो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है? शॉर्ट ट्रिक है RRBCOC, RRB, ऐसे ध्यान रखो, RRBOC, ठीक है। RRBOC, ये शॉर्ट ट्रिक है RRBOC। अब कैसे है इसकी फुल फॉर्म वो याद कर लो। क्रम इसलिए याद रखना है ये क्योंकि वो क्रम से लगवा लेगा आपसे क्वेश्चन, क्रम से लगवाएगा तो फिर ये फंस जाओगे आप अगर ये ट्रिक याद नहीं होगी तो। आर का मतलब पहले आर का नंबर है रिसीविंग, ठीक है, ग्रहण करना। तो ये भी ध्यान रखना है कि पहले आर का मतलब है रिसीविंग यानी ग्रहण करना, सेकंड है रिस्पॉन्डिंग यानी प्रतिक्रिया देना, फिर है वॉल्यूम, फिर है ऑर्गेनाइजेशन, फिर है करेक्टराइजेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो जो पहले नंबर पे है ये है रिसीविंग, ग्रहण करना। तो ये जो है ये आपका निम्नतम स्तर है। क्या है? ये आपका निम्नतम स्तर है। और जो करेक्टराइजेशन है ये आपका क्या है? ये उच्चतम स्तर है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, यही पेपर में पूछेगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। जब कंटेंट पूरा हो जाएगा, वर्गीकरण पूरा हो जाएगा, फिर मैं MCQ क्वेश्चन लगाऊंगा, सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेव हो चुकी होंगी। तो चलिएगा अगला पॉइंट समझिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है इसके बारे में थोड़ा समझिएगा। देखो जो थर्ड नंबर पे है वो है साइकोमोटर डोमेन। क्या है? साइकोमोटर डोमेन यानी क्रियात्मक या फिर मनोदैहिक क्षेत्र। ये क्या होता है? देखो इस क्षेत्र में शारीरिक कौशल, क्रियाओं और हाथ पैर का काम करने की क्षमता से क्या है ये संबंधित है, ठीक है। और जो वैज्ञानिक मैंने आपको बताया था, मैंने आपसे कहा था सैमसन का नाम आपको ध्यान रखना है। इसका सैमसन 1963 यानी 1963, ठीक है। इसमें जो है वर्गीकरण किया गया है मनोव्यात्मक पक्ष का। किसने किया है? सैमसन ने किया है सन 1963 में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और क्या क्या ध्यान रखना है समझो। देखो पहले नंबर पे आता है इसमें अनुकरण। क्या आता है? अनुकरण यानी इमिटेशन। दूसरे नंबर पे है संचालन यानी मैनिपुलेशन। नेक्स्ट है तीसरे नंबर पे है शुद्धता। देखो हो सकता है किसी बुक में आपको यहाँ पे शुद्धता की जगह क्या मिल जाए? कोऑर्डिनेशन देखने को मिले यानी नियंत्रण। कोऑर्डिनेशन का मतलब है नियंत्रण भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। या फिर समायोजन भी देखने को मिल सकता है, कोऑर्डिनेशन भी मिल सकता है। इसके बाद में देखो ये है समन्वय, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वर्ड जो मिल सकता है वो कोऑर्डिनेशन भी मिल सकता है, कोऑर्डिनेशन भी मिल सकता है, जो समन्वय कह सकते हो या फिर समायोजन कह सकते हो। तो ये भी आपको मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन यानी स्वाभाविकरण।
ठीक है, स्वाभाविकरण। और नेक्स्ट एक आपको और बता दूं, किसी बुक में आपको ये 6 भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ संख्या 5 तक है, किसी में आपको 6 भी देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है किसी बुक में आपको हैबिट फॉर्मेशन भी देखने को मिले, लास्ट में हैबिट फॉर्मेशन, तो इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग बुक में थोड़ा सा अलग दे रखा है। तो यहाँ पे अब आपको क्या पूछा जाएगा पेपर में वो समझो। देखो आपसे पेपर में ये पूछेगा, आप ये बताओ जो क्रियात्मक या फिर मनोदैहिक क्षेत्र है या मनोज्ञात्मक पक्ष है, जो कि सैमसन के द्वारा दिया गया है, वर्गीकरण किया गया है, इसका जो आपका निम्नतम स्तर है वो कौन सा है। ठीक, तो आपको क्या बताना है, निम्नतम स्तर बताओ। तो आपको निम्नतम स्तर क्या बताना है, बताओ। तो निम्नतम स्तर हो जाएगा आपका अनुकरण। क्या होगा, अनुकरण, ठीक है। और जब आपसे पूछेगा उच्चतम स्तर बताओ कौन सा है, तो आपका क्या होगा, तो आपका हो जाएगा ये स्वाभाविकरण। ये क्या है, उच्चतम स्तर है। अब देखो अनुकरण में क्या होता है, किसी क्रिया को देखकर दोहराना होता है, इसी को हम अनुकरण कहते हैं। संचालन में क्या है, सीखी हुई क्रिया को दिशा अनुसार करना है। शुद्धता में क्या है, देखो कौशल को सही सटीक और कुशलता से करना होता है। समन्वय में क्या है, कई कौशलों का समन्वय करके जटिल कार्य करना है। स्वाभाविकरण में क्या होता है, तो कौशल का स्वाभाविक हो जाना, कार्य का आदत बन जाना, ये क्या है, स्वाभाविकरण है। तो कुल मिला के ये 5 आपको ध्यान रखने हैं। अब इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है उसको आपको कैसे ध्यान रखना है वो मैं बता रहा हूँ। इस पूरी टेबल की कुछ भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। जब भी साइकोमोटर डोमेन की बात आएगी, क्रियात्मक या मनोदैहिक क्षेत्र की बात आएगी, तो सैमसन का नाम याद रखना और सन याद रखना 1963, और सिर्फ इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, IMPAN, ठीक है, या याद रखो IMPAN, AN ये है, IMP ये है, शॉर्ट नाम याद रखना है, ठीक है। आई का मतलब फिर से ध्यान रखना इमिटेशन है और मैनिपुलेशन है। और एक मिनट रुकिए, कॉल किसी की आ रही है, तो चलिएगा सीखिएगा। दोबारा से कॉल आ गई थी, डिस्टर्ब कर दिया था। तो चलिएगा, शॉर्ट ट्रिक क्या थी, शॉर्ट ट्रिक आपकी ये थी IMP और AN, ये आपको ध्यान रखना है। आई से मतलब है इमिटेशन, M से मतलब है मैनिपुलेशन, और P से आपको ध्यान रखना है प्रिसीजन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। और A से मतलब है आर्टिकुलेशन, यहाँ पे मैंने आपसे कहा है, यहाँ पे दूसरा शब्द भी मिल सकता है। नेक्स्ट है N से न्यूट्रलाइजेशन, ठीक, न्यूट्रलाइजेशन यानी हैबिट, न्यूट्रलाइजेशन कह सकते हो आप, नेचुरलाइजेशन है, ठीक है, ये नेचुरलाइजेशन है, यानी सीधे सीधे स्वाभाविकरण, इसे बोलते हैं स्वाभाविकरण, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यही पूछेगा पेपर में, इससे ज़्यादा पेपर में नहीं पूछेगा। ये आपका निम्नतम स्तर हो गया और ये वाला आपका क्या है, उच्चतम स्तर है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे, कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उनको अपने लोग अब सॉल्व करेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। तो पहला क्वेश्चन क्या है समझिएगा। देखिए अभी थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा था, 4 दिनों से आपने देखा है कोई भी वीडियो आपको नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम थी, अभी पूर्ण रूप से स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ है, लेकिन आपके लिए फिर भी वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। तो देखो, ब्लूम टैक्सोनॉमी का संज्ञानात्मक क्षेत्र किसने प्रस्तुत किया है, तो किसने प्रस्तुत किया है आपको अभी मैंने बताया है, अभी बिल्कुल जस्ट बताया है। कैर्थवाल का नाम आएगा, ब्लूम का नाम आएगा, सैमसन का नाम आएगा, या फिर मेसिया। बताइए सही जवाब क्या होगा। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक क्षेत्र यानी कॉग्निटिव डोमेन की बात आएगी तो सीधे सीधे ध्यान रखना BS ब्लूम का नाम आएगा। BS ब्लूम यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और जो मैं बता रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में छपेंगे। इस वीडियो से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अगर पेपर में क्वेश्चन BS ब्लूम से उठा तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। संज्ञानात्मक क्षेत्र कॉग्निटिव डोमेन का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है, बताइए। 1954, 1955, 1956, 1957, बताइएगा। तो मैंने आपको बताया था 1956 आपको ध्यान रखना है, 1956 ध्यान रखना है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है,
ठीक, मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, एक एक वीडियो को आप प्लेलिस्ट से देखिएगा। सारी ट्रिकें आपको साइकोलॉजी की, बाल विकास की सारी ट्रिकें आपको मिलेंगी। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भावात्मक क्षेत्र यानी अफेक्टिव डोमेन से संबंधित विद्वान कौन है। BS ब्लूम एवं सिम्पसन, कैथवाल एवं मेसिया लिखा है, मसिया है ये, हरो एवं सिम्पसन, डेव एवं ब्लूम। देखो भावात्मक की पक्ष की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने बिल्कुल बताया है। क्या बताया था? कथवाल एवं मसिया। ठीक है, ये मेसिया लिखा है लेकिन मसिया है, ये बात ध्यान रखना। ये क्या है? कथवाल एवं मसिया, ये नाम है शुद्ध। ठीक है, और सन भी याद रखना 1964 मैंने आपको बताई थी। क्या बताई थी? 1964। जैसा कि ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखो भावात्मक पक्ष यानी अफेक्टिव डोमेन का वर्ष कौन सा माना जाता है, तो सीधे सीधे ध्यान रखो 1964, 1964। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। बी ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझो। मनोक्रियात्मक क्षेत्र यानी साइकोमोटर डोमेन से सर्वाधिक जुड़ा नाम कौन सा है? कौन सा जुड़ा नाम है? कैथवाल है, मेसिया है, सिम्पसन है, टायलर है। ठीक है, तो आपको पता है साइकोमोटर की बात हो रही है और मैंने आपसे कहा सिम्पसन का नाम आपको ध्यान में रखना है। किसका? सिम्पसन का। और डेट भी याद रखनी है, सन 1963 यानी 1963 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। चलो अगला क्वेश्चन यही है, अगला क्वेश्चन यही है, तो तुरंत पकड़ो यहाँ पे और तुरंत क्वेश्चन को बताओ, सही करो। साइकोमोटर डोमेन के प्रचलित जो वर्ष हैं वो कौन सा माना जाता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? 1963, इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये जो फैक्ट है वही फैक्ट तो आपको रटने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया इसी तरीके से आप रटोगे तो वही ध्यान रहेगा आपको एग्जाम में, वरना एग्जाम में ऊपर से उतर जाएगा, ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन गलत हुआ तो चक्कर में पड़ जाओगे 81 और 89 के। ठीक है, एक एक चीज़ को ध्यान से समझना है। अब देखो क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है और जवाब भी आपको बहुत ही अच्छे से देना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि ब्लूम जो टैक्सोनॉमी है मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? शारीरिक विकास है? जी नहीं, शारीरिक विकास तो नहीं है। व्यक्तित्व मापन है? व्यक्तित्व मापन नहीं है। बुद्धि परीक्षण है? बुद्धि परीक्षण नहीं है। अधिगम उद्देश्यों का वर्गीकरण है? बिल्कुल, अधिगम उद्देश्यों का वर्गीकरण है। आपको बाल विकास अच्छे से सीखनी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, आप जुड़िए। ठीक है, और 50-50 क्वेश्चन रोजाना मैं आपको डाल रहा हूँ ग्रुप में, बहुत मजबूत हो जाएगी मनोविज्ञान। और वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ब्लूम टैक्सोनॉमी, एक मिनट रुकिए। क्वेश्चन कह रहा है ब्लूम टैक्सोनॉमी में कुल कितने प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं? तो कितने माने जाते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो आपका क्या जवाब होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए 3, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि 3 कौन कौन से क्षेत्र हैं? कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझो। निम्न में से कौन सा ब्लूम टैक्सोनॉमी का क्षेत्र नहीं है? यहाँ पे देखो नहीं है, आपको पता है कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है, साइकोमोटर है, लेकिन जो सोशल है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, समझो। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ज्ञानात्मक उद्देश्यों की बात हो रही है, तो कोग्निटिव है, अफेक्टिव है, साइकोमोटर है या मोरल है? तो देखो ज्ञानात्मक की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कोग्निटिव डोमेन है, पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, उम्मीद करूँगा चीज़ें आपकी समझ में आ रही हैं। और इसके अंतर्गत क्या आता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ज्ञान, समझ, विश्लेषण, अनुप्रयोग आदि मानसिक क्रियाएं इसी के अंतर्गत आती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11
क्वेश्चन कह रहा है भावनाओं, मूल्यों एवं अभिवृत्तियों का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है? कॉग्निटिव से है? जी नहीं। साइकोमोटर से है? जी नहीं। सोशल से है? बिल्कुल नहीं। किससे है? ये अफेक्टिव से है, यानी सी ऑप्शन सही है। भावात्मक क्षेत्र विद्यार्थियों की रुचियों, मूल्यों, भावना और दृष्टिकोण के विकास से संबंधित है। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 12 क्या कह रहा है, देखो समझो। देखो शारीरिक कौशल एवं क्रियात्मक दक्षता किस क्षेत्र में आती है? तो किस क्षेत्र में आती है? कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है, साइकोमोटर है या फिर मोरल है? तो शारीरिक यहाँ पे बात कर रहा है शारीरिक कौशल की। तो शारीरिक कौशल एवं क्रियात्मक दक्षता किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? कॉग्निटिव है? जी नहीं, कॉग्निटिव नहीं है। अफेक्टिव है? बिल्कुल नहीं। मोरल है? बिल्कुल नहीं है। क्या है? ये साइकोमोटर है। क्या है? साइकोमोटर है। ठीक है, क्योंकि हाथों से किए जाने वाले कौशल, प्रदर्शन, लेखन, खेलकूद और प्रयोगात्मक कार्य, तो ये क्या है? साइकोमोटर डोमेन में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे आपकी अगली परीक्षा है, देखिए इसको समझिएगा। अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो ये क्लियर कर लोगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही है? तो सही युग्म आपको यहाँ पे बताना है। देखो ब्लूम क्या 1964 है? बताइएगा। कथवाल 1956, सिम्पसन 1963 और मेसिया लिखा है 1956। बताइएगा सही जवाब क्या होगा? तो आप कहोगे जो सही है वो है, देखिए सिम्पसन, यानी 1963, यही आपको बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ब्लूम टैक्सोनॉमी में हेड, हार्ट, हैंड का सही क्रम कौन सा है? बताइएगा। सही क्रम आपको बताना है, यानी अब मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो ये जो हेड है ना, इसका क्या मतलब है? ये कॉग्निटिव से संबंधित है, क्योंकि ये मस्तिष्क ज्ञान की बात कर रहा है। किसकी? मस्तिष्क ज्ञान की बात कर रहा है। और ये देखो हार्ट यहाँ पे लिखा है, तो ये मतलब अफेक्टिव है, यानी हृदय और भावना की बात कर रहा है। इसका मतलब नेक्स्ट है हैंड। हैंड क्या है? हैंड मतलब है सीधे सीधे हाथ, यानी साइकोमोटर, हाथ कौशल की बात कर रहा है, तो ये साइकोमोटर की बात कर रहा है। तो हेड जो है ये सर, यानी कह सकते हो आप सीधे सीधे मस्तिष्क, यानी कॉग्निटिव है, तो ये कॉग्निटिव है। ठीक है, ये क्या है? कॉग्निटिव है। और हार्ट क्या है? भावात्मक यानी भावना, तो ये अफेक्टिव है, ये आपका अफेक्टिव है। हैंड तो ये हाथ की बात हो रही है, यानी ये क्या है? साइकोमोटर है। ठीक है, तो ये आपका पहला वाला ही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। चलिए देखिएगा। क्या कॉग्निटिव डोमेन को ब्लूम ने 1956 में वर्गीकरण किया है? अफेक्टिव डोमेन सिम्पसन 1963 यानी 1963, साइकोमोटर डोमेन कैथवाल 1964 1964, अफेक्टिव डोमेन हरो 1972। बताइएगा सही जवाब आपका क्या होगा? तो सही जवाब आपका क्या होगा? आपने देखा सही जवाब होगा आपका पहला वाला ऑप्शन, यानी कॉग्निटिव डोमेन। ब्लूम ध्यान रखना 1956। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैंने समझाने की कोशिश की है, क्योंकि आज थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, पूर्ण रूप से मैं ठीक नहीं हूँ, फिर भी मैंने आपके लिए कोशिश की वीडियो को उपलब्ध कराने की। तो बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।